जय हिंद साथियों। आज विभाज्यता का नियम लेकर आ गए हैं फिर से। पिछले वीडियो में 2 से लेकर 7 तक विभाज्यता का नियम बताए थे। इस वीडियो में 8 से लेकर आगे तक बताएंगे। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम देखिए। इसका नियम कहता है कि जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर शून्य हो, यानी अंतिम में 3 शून्य हो, अंतिम में लगातार 3 शून्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य यानी 0, ठीक है, शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। इसको फिर से समझ लीजिए। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, यदि उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी अंतिम जो 3 अंक होता है, वो 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है, या अंत में लगातार 3 शून्य हो यानी 3 0 हो, ठीक है, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। 4 5 6 7, ठीक है, और 0 0, एक और 0 देते हैं क्योंकि कह रहा है कि क्या है, अंत में क्या हो, 3 गो 0 हो, अंत में 3 गो 0, इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़ा के स्थान पर 0, 3 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 8 से भाग देकर चेक करेंगे, ठीक है, कि इसमें 8 से भाग लग रहा है कि नहीं। 8 से भाग देते हैं। 8 5 40, कट गया, ये 5 आया, 6, अब 56 हो गया। 8 7 56, ये कट गया। उसके बाद है 7, 6 के बाद क्या जी, 7 में भाग नहीं लगेगा, तो एक और अंक ले लेंगे, 2 गो अंक लिए, यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे। 8 28 64, 8 28 64, 70 में से 64 गया, 6, अब एक 0 उतारते हैं, ये 8 7 56, 60 में से किसको 56 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 4, उसके बाद ये 0 बचा, 40 हो गया, 8 5 40,
ये कट गया। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये 8 से विभाज्य हो जाती है, या जो हमारा नियम कह रहा है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, शून्य हो, यानी लगातार 3 गो जीरो हो, तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो आगे, ठीक है, वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इस नियम में इसका पहला पार्ट कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक से बनी संख्या अगर विभाज्य है तो संख्या भी विभाज्य होगी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8 इस संख्या में कई गो अंक शामिल है, 4 गो। अब इसको हम क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं, इसमें देखते हैं कि विभाज्य है कि नहीं। 8 तिरिका 24 कट गया, 6 उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा, तो 6 के बाद क्या है, 4 है, इसको भी उतारेंगे, कोई 0 बैठा देंगे, 8 अठाई 64 कट गया। यानी ऐसे तो कट जा रहा, हम पूरा में भाग दे दिए, लेकिन हमको किस में भाग देना है जी, अंत में जो 3 है, 3 गो अंक जो है, ठीक है, उसी में भाग देना है। या तो हम पूरा में भाग दे दिए। अब देखिए अंत में क्या है जी, 3 गो है, इसको मिटा देते हैं, चलिए दूसरे जगह लिख देते हैं। अंत में क्या है, 464, यहाँ पर भाग देकर देखते हैं। 8 से भाग देना है 464 में, ठीक है। 8 पचे 40 कट गया, 6 उतारेंगे, 6 के बाद क्या है, 4, 8 अठाई 64 कट गया। तो आपके सामने है, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक से बनी संख्या को भाग दिए, ये कट गया, और यहाँ पर पूरा भी भाग दे दिए, यहाँ पर भी कट गया है। इसका मतलब क्या है, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंत से लगातार 3 गो शून्य हो, या अंत से बनी लगातार जो क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी अंतिम को जो 3 अंक है उससे जो बनी संख्या 8 से विभाज्य हो जा रही है, तो वो सारी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम, मार्कर का स्याही लग रहा है कि समाप्त होने के कगार पर है, या वैसे भी काफी गर्म दिन चल रहा है जिसकी वजह से स्याही इसमें का सूख जा रहा है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जो संख्या दिया गया है उसी अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, यदि वह जोगफल 9 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य वह संख्या 9 से विभाजित होती है। ठीक है, तो इस परिभाषा को चेक कर लेते हैं। मान लीजिए संख्या है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़े तो कितना है जी, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11।
तो 9 से तो 11 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1234 है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या लेते हैं 2 3 4। इसको देख लीजिए, इसको जोड़ते हैं 2 + 3 + 4, 4 3 7, 7 और 2 9, यानी 234 जोड़े तो कितना आया जी? 234 में जो अंक शामिल है इसको जोड़ दिए तो 9 आया, यानी 9 9 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, या विभाजित हो जाती है, तो ये 234 भी 9 से विभाजित होगी। अब इसको चेक करते हैं कि विभाजित होता है कि नहीं। 234 कितना से भाग देना है? 9 से। 9 3 27 ज्यादा हो जा रहा है। 9 दूना 18, 10 3 13, 13 में से 8 गया तो यहां पर कितना होगा? 5। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? 4। अब 9 से भाग देंगे, 9 छक 54। 9 से इसमें भाग दिए तो कितना बार में कटा? 26 बार में। ठीक है, तो यहां समझिए ये रूल क्या होता है। जितनी भी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सारे अंकों को क्या कर दीजिए? आपस में जोड़ दिए, उसकी जोगफल निकाल दीजिए और देखिए ये कट रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो कट जाएगा तो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। आ गया समझ में? अब चलते हैं अगले नियम की ओर। तो 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। ठीक है, ये नियम कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। परिभाषा लिख देते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0 यानी 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो जी? 0 वो संख्या 10 से विभाजित होती है। तो चेक कर लेते हैं होती है कि नहीं। एक तो सामने है 10। ठीक है, 10 से 10 में भाग दे देंगे, कट जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 100। इसमें इकाई अंक क्या है? 0 है, तो 10 दहिया 100। 340 ले लेते हैं। इसमें इकाई अंक क्या है जी? 0 है। इसमें 0 ही न कह रहा है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वह 10 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। 10 चौका 10 तिहाई 30। 34 में 30 घटाएंगे 4 बचेगा, 0 उतार दिए 40 हुआ। 10 चौका 40 कट गया। यानी संख्या कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, अब संख्या और अंक में अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए संख्या ऐसे लिखा गया है, लिख दिए। ठीक है, अब इस सब को मिलाकर संख्या कहते हैं। सब को मिलाकर क्या कहते हैं जी? संख्या कहते हैं। तो ये संख्या कितना मान रखती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख। 5,46,780। ठीक है, अब इसमें कौन कौन अंक शामिल है? 5 है नहीं, यहां से देखिए इकाई की जगह पर 0, दहाई की जगह पर 8, सैकड़ा की जगह पर 7, हजार की जगह पर 6, ऐसे ही है।
ठीक है। तो इसको एककों को अंक कहते हैं, एककों को क्या कहते हैं जी, अंक कहते हैं। और सबको मिला दे तो इसको कहते हैं संख्या। आ गया अंतर समझ में, ठीक है। अब 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि क्या आए, शून्य आए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। सबसे पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं। जिस संख्या के समस्थानों का योग एवं विषम स्थानों के यहाँ पर फिर से देख लीजिए, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य या 0 हो तो वह संख्या ग्यारह से विभाज्य होती है। परिभाषा ध्यान से समझिएगा। जिस संख्या के समस्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। मान लीजिए यहाँ पर हम संख्या लिख दिए 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, शून्य हो। अब निकालेंगे कैसे, पहले सम स्थान का अंतर, सम की जगह पर क्या है 7 है, उसके बाद है 5 है, तो 7 5 को क्या करेंगे 5 + 7, ठीक है, माइनस। अब विषम स्थान पर कौन कौन सा है, 8 है, 6 है और 4 है। इसको जोड़ देंगे 4 + 6 + 8। अब जोड़ने पर देखते हैं 7 4 11, 8 6 14, 14 4 18। देख लीजिए अंतर तो शून्य नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अंकों को देखकर जोड़ करके, ठीक है, और आप निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या है, सम स्थान के अंक का योगफल और विषम स्थान के अंक का योगफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अंतर मतलब घटाना, घटाने के बाद यदि क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, ठीक है, अंतर शून्य आ रहा है तो 11 से विभाज्य है, और नहीं आ रहा है तो 11 से विभाज्य है नहीं है। इसमें क्या है, नहीं आ रहा है 0, तो क्या है 11 से विभाज्य नहीं है। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।